कर देंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण में करनाल जो है टॉप 100 शहरों में देश में आया है और नीलोखेड़ी भी जो है हरियाणा में अच्छी रैंक पे मिली है नीलोखेड़ी को। करनाल में हालांकि जिस तरीके से रैंक्स पहले आ रही थी, हमें उम्मीद थी कि हम टॉप 10 में टॉप 20 में जगह बनाएंगे, बट कुछ कारणों की वजह से, विशेष रूप से कोविड की वजह से उसमें बहुत अच्छी रैंकिंग हम हासिल नहीं कर पाए हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में उस रैंकिंग को सुधारा जाए। तो मुख्य कारण क्या मानते हैं सर? एक तो कोविड का मेन वजह है, दूसरा जो नाइट स्वीपिंग है इसका भी टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज नहीं हो पाया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है, उसके चालन को लेकर भी कुछ समस्याएं हैं, तो उनको समय रहते दूर कर लिया तो जाएगा। आगे सर क्या उम्मीद रखते हैं, आगे कैसे उसको मेंटेन करेंगे? आगे एक तो नाइट स्वीपिंग कराई जाएगी, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है उसको सुचारू रूप से चलाया जाएगा, डोर टू डोर कलेक्शन और सेग्रीगेशन पे ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि अगले साल टॉप 10 में आए। देखिए, स्वच्छता सर्वेक्षण शहरी 2021 का आज परिणाम घोषित हुआ है और ये जो सर्वेक्षण था, ये देश का सबसे बड़ा सर्वेक्षण इसको हम कह सकते हैं। और इस सर्वेक्षण को हमारे जो राष्ट्रपति हैं, आज जो परिणाम रहा, स्वयं यानी विषय की गंभीरता सरकार की इस विषय के प्रति देखिए कि राष्ट्रपति जी ने स्वयं प्रतिभागियों को, प्रथम द्वितीय तृतीय आने वाले सभी प्रदेशवासियों को, प्रतिनिधियों को सम्मानित किया और उन्होंने भी इस विषय को लेकर के बड़ी प्रसन्नता जाहिर की कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने इस विषय को देश भर में गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ आगे बढ़ाया। तो राष्ट्रपति जी का मैं हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं इस प्रेरणा के लिए। जहां तक बात आपने की कि आज परिणाम घोषित हुआ है और उस परिणाम में हमारा जो प्रदेश है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की सतत प्रेरणा से और उनके निरंतर मार्गदर्शन से हम इस क्षेत्र में नित नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। आज के परिणाम की यदि हम बात करें तो आज के परिणाम में हरियाणा जो है वो द्वितीय स्थान पर रहा है और झारखंड प्रथम स्थान पर रहा है। तो इसके लिए मैं जहां हमारे यशस्वी और ईमानदार मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी को बहुत बहुत साधुवाद और बधाई दूंगा, वहीं प्रदेश की जनता को भी और हमारे जो कर्मचारी हैं, विशेष रूप से जो हमारे स्वच्छता सैनिक हैं, स्वच्छता कर्मचारी हैं, उनको भी और समस्त अधिकारियों को इसके लिए मैं हृदय से वंदन और अभिनंदन करता हूं। और ऐसे ही हमारे जो स्टेट टास्क फोर्स के चेयरमैन हैं श्री महिपाल डांडा जी, वो भी निरंतर इस विषय को लेकर के हमें अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं और उनको भी मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगा। करनाल में भी काफी अच्छा रैंक लिया है, तो जी बारे में करनाल की बात यदि हम करें तो हमारे पूरे प्रदेश के अंदर 3 शहर ऐसे हैं जिनको गोल्ड प्रथम स्थान जिसको हम कह सकते हैं वो मिला है, गुरुग्राम, रोहतक और करनाल। और 3 स्थान हमारे द्वितीय स्थान पर रहे, फरीदाबाद, पंचकुला और नीलोखेड़ी। ठीक उसी प्रकार से एक स्थान को हमारे सिल्वर कांस्य पदक जो है वो मिला है। तो ये हम सब के लिए एक प्रेरणा की बात है और मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेशवासियों को और अन्य सभी जिलों को ये आह्वान भी करता हूं, अपील भी करता हूं कि आप इससे एक प्रेरणा लेकर के अगला जो सर्वेक्षण हो उसमें हम भी अपना अपना स्थान सुनिश्चित करें और इसके लिए हम इस विषय को जन भागीदारी के साथ जोड़ें। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पहले दिन से कहते रहे हैं कि जब तक ये विषय गैर सरकारी नहीं बनेगा तब तक ये विषय असरदारी नहीं बनेगा और इसको यदि असरदारी बनाना है तो इसके लिए हम जनमानस की भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी। मैं प्रथम, द्वितीय और तृतीय आने वाले सभी जिला अधिकारियों को और नगर पालिका और नगर निगम के सभी कर्मचारी अधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और अन्य सभी प्रतिभागियों को भी प्रोत्साहित करता हुआ शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले समय में आप भी अपने आप को प्रथम, द्वितीय, तृतीय के लिए संघर्ष करें, काम करें। ये मेरा कहना है।
मैं सबको एक तो बधाई देती हूँ, सबको इस बात के जो पात्र हैं हमारे स्वच्छता दूत, हमारे करनाल की नगर निगम की महापौर रेणुबाला जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे करनाल से विधायक हैं जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिनके अथक प्रयास से आज करनाल को गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया है। सन 2014 के चुनावों के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक मिशन चलाया था, स्वच्छ भारत श्रेष्ठ भारत, जिसके तहत आज करनाल जिले को गोल्डन अवार्ड मिलना एक बहुत ही सराहनीय कार्य है, जिसमें हमारे करनाल के सभी पार्षद, सभी नगर निगम के कर्मचारी, स्वच्छता दूत, हमारे सभी जनता करनाल की जितनी है सभी एक स्वच्छ कार्य के लिए अग्रसर हैं, जिसके तहत हम करनाल को एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचा रहे हैं। और आगे भी आशा करती हूं कि करनाल की जनता इसी तरह अपने करनाल को स्वच्छ रखकर और सबका सहयोग कर निगम का सहयोग कर पार्षदों का सहयोग करके करनाल को अच्छे आगे एक और मुकाम पर लेकर जाएगी। और आगे भी हरियाणा को भी अच्छे, जैसे कि हम मतलब चाहते हैं कि हम लोग हमारा हरियाणा एक नंबर 1 हरियाणा पहले से ही है और आगे भी नंबर 1 हरियाणा बना रहे और देश भी स्वच्छ भारत की ओर हमारे इस मिशन को माननीय मुख्यमंत्री जी का साथ देते हुए, प्रधानमंत्री का साथ देते हुए इसको आगे बढ़ाया जाएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया पंडित। श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक मिशन शुरू किया था, स्वच्छ भारत अपना भारत। उसी योगदान के तहत हमारे हरियाणा में बहुत सफाई का विशेष प्रबंध है। हम हर ज़िले में घूमते हैं, देखते हैं, और जो आज करनाल में गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं, हमारे जो भाई हैं, उनका भी उसमें अहम योगदान रहा है, वो भी बधाई के पात्र हैं। उन्हीं की सफाई व्यवस्था के कारण आज करनाल को गोल्डन अवार्ड से नवाजा गया है। तो क्या लग रहा है भविष्य में हरियाणा भी स्तर पर आ सकता है? हाँ, भविष्य में लगता है साफ़ सफाई को देख करके अब घर घर से कूड़ा उठता है। गाँव में भी ऐसी व्यवस्थाएँ हैं कि वहाँ भी साफ़ सफाई की बहुत व्यवस्थाएं हैं। गाँव में भी हर रोज़ गलियों में सफाई होती है और हम करनाल में भी देखते हैं, सुबह 4 बजे देखते हैं सफाई कर्मचारी बाज़ारों में साफ़ सफाई करते हैं। तो पहले से बहुत ज़्यादा सुधार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरेश कुमार।